छोटी बहू। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, तेरी प्रमोशन की परीक्षा आ रही है। कमर दर्द की वजह से तेरे कमरे तक नहीं आ पा रही हूँ, इसलिए अपने कमरे में ही रहूंगी। लेकिन ये लड़की मेरे कमरे में ही रहेगी। वैसे माँ, अगर आप कहें तो हम तीनों भी एक एक दिन आपके पास रुक सकते हैं ना? ये बड़ी, ये कमरा मेरा है, मैं तय करूंगी कि मेरे कमरे में कौन रहेगा। नहीं, वो इतना बड़ा कांड हो गया है तो बस हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, खाली बोल रहे थे बस। तू मेरे कमरे में रहती तो कांड छोटा ही होता है। अरे जान से हाथ धो बैठती मैं। बड़ी माँ, मैं रह जाऊं? नहीं 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 मिता, इतना कष्ट नहीं झेलने दूंगी मैं तुझे। वैसे ही तेरा पति साल में 2 एक बार आता है छुट्टियों पे, अब उसमें भी अगर तुमको अपने कमरे में रखूंगी तो मन ही मन कोसती रहोगी तुम मुझे। हाँ नहीं नहीं बड़ी माँ, क्या बोल रही है आप? ये तो मैं सोच भी नहीं सकती कभी। तो पाप है मेरे लिए। बस बस बस, बहुत हो गया। ए छोटू, तू बता जल्दी, क्या बात करने आया था? माँ, मैं दबा दूं अब पैर? नहीं नहीं, बस रहने दे। इस पैर में थोड़ा दर्द है, अगर दबा देगी तो अच्छा ही लगेगा। ए माँ। हाँ छोटू, क्या बोल रहा था? मैं कह रहा था माँ, वो मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। वो आना की माँ की ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है रो रो के, और ना आना के घर पे माहौल बहुत ही खराब है, क्योंकि वो पुलिस आई थी ना आना के घर पे और अचानक इसे ले गई। और आना की माँ ने ना खाना भी नहीं खाया, सुबह से रो रो के बुरा हाल है। और आना के जो बड़े पापा और बड़ी मम्मी है ना, उन्होंने तो इसकी मम्मी को घर से बाहर निकालने की बात कर दी। अरे छोटू भैया, अचानक से ये क्या बातें लेकर बैठ गए हो? हाँ भाभी देखो ना। हाँ हाँ, निकालने दे, हमें क्या है, उनके निजी मामले में हम क्यों फंसे? हम आप कह तो सही रहे, उनका निजी मामला है, लेकिन क्या है ना कि वो पुलिस आई थी ना वहाँ पे, तो उनको ऐसा लगा कि इसकी माँ की वजह से उनकी बेइज्जती हो गई, इसीलिए उन्होंने घर से बाहर निकालने की बात की। और क्या है कि अब घर से बाहर निकालने की बात हुई है तो इसीलिए इसकी माँ रो भी रही थी। उन्होंने अपना सामान सारा समेट लिया है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक दिन में कहाँ ही घर मिलता है, बहुत मुश्किल होता है घर ढूंढना, एक दिन में तो मिल ही नहीं सकता ना। हाँ ना, आपको ये बात बताना नहीं चाहती थी, इसकी सहेली का फोन आया था तो मैं बाजू में ही खड़ा था, इसलिए मैंने सब सुन लिया। और मुझे पता था कि माँ को बताना तो जरूरी है, क्योंकि माँ बहुत दयालु है ना? आना अच्छे से दबाओ। हाँ, एक कॉल तो आया था, हमने सुना ना वो। और पता है उसके बाद आना रोने भी लगी थी। अब हाँ, माँ बहुत रो रही थी बेचारी। तो अब कहाँ है इसकी माँ? अभी तो फिलहाल घर पे ही है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि उनको निकालने के लिए बोला तो कभी भी भेज सकते हैं। माँ, मैं सोच रहा था कि आहाना को थोड़ी देर भेज देते हैं इसके मायके, वहाँ माँ से बात कर लेगी, उनको बता दे कि उनकी कोई गलती नहीं है। तो हम ना ऐसा बोल देंगे कि पुलिस ना किसी और केस के सिलसिले में वहाँ आई थी और हम पूरे परिवार को भी लेकर गई थी, इसलिए इसको भी जाना था। माँ, मैं ना इसको तुरंत लेकर जाऊंगा और तुरंत लेकर वापस आ जाऊंगा। आप बताइए, मैं कर सकता हूँ क्या ये? अरे तो ये बात फोन पे भी बता सकता है ना, फोन करके बता दे। नहीं नहीं मामी, माँ फोन पर कैसे होगा? अब इतना बड़ा वाला तूफान गुजर गया इनके ऊपर, बताओ। इसके बड़े पापा और बड़ी माँ है, ये तो नहीं मानने वाले, है ना अर्जुन भैया? हाँ 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 भाभी। तो मुझे लगता है जाकर ही मनाना पड़ेगा, जाने में ही भलाई है सबकी, क्यों, है ना? तुम मायके जा रही हो ना, बस रुक मत जाना, जल्दी से वापस आ जाना। क्योंकि बड़ी माँ का ख्याल तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा, है ना? हमें तो ये अपने पास आने भी नहीं देती है, तो सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा, समझ गई ना? हाँ दीदी, मुझे तो कुछ नहीं कहना है दीदी, अब माँ जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। अगर माँ चाहेंगी तो ही मैं जाऊंगी, अगर वो नहीं चाहेंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे भी यही मेरा घर है, यही पूरी जिंदगी बितानी है, अर्थी भी यहीं से उठनी है मेरी। मेरे मायके में क्या चल रहा है ये जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। माँ खुद को संभाल लेंगी। और
रोते रोते उनके आंसू भी सूख जाएंगे। एक दिन तो उन्हें पता चल जाएगा ना कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। छी 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 छी, तू तो बड़ी बेईमान निकली रे। तेरे बाबा के जाने के बाद तेरी विधवा माँ ने इतनी मेहनत से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, दूसरों की खरी खोटी सुनी, दूसरों के यहाँ पर खाना पकाया, तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरी शादी करवाई, उसके बाद तू ये सिला दे रही है अपनी माँ को। अच्छा हुआ जो मैंने तुझे अपनी परीक्षा में बैठने नहीं दिया। अरे क्या ही कीमत है ऐसी पढ़ाई की, हाँ? और अब ये बोल रही है कि यहीं पर रहेगी, यहीं से इसकी अर्थी उठेगी। क्यों रे, तू यहाँ पैदा हुई थी, यहाँ पली बड़ी है, तू क्यों कह रही है ये सब? वहां तेरी माँ को घर से निकाला जा रहा है, सबके सामने बदनाम किया जा रहा है, अपनी माँ को नहीं बचाएगी बदनामी से? वैसे तो बड़ा उछलती मायके जाने के लिए। अब जब तेरी माँ को जरूरत है तेरी, तो तू यहीं बैठी रहेगी, वहां नहीं जाएगी उन्हें बचाने के लिए? इतनी दौड़ भाग अच्छी नहीं लगती है ना माँ। कौन सी दौड़ भाग? हाँ? यही बगल में ही तो जाना है तुझे, कौन से अमेरिका जा रही है? अब तुझे ये आलीशान घर मिल गया तो अपने मायके वालों को ही भूल गई। अरे माँ छोड़ो ना, जाने दो, हमने अपना काम कर दिया ना, इसको इन्फॉर्म कर दिया, बाकी अगर इसको जाना होगा तो ही जाएगी। अरे जाना होगा तो जाएगी का क्या मतलब? कैसे नहीं जाएगी? ये अभी इसी वक्त अपने मायके जाएगी और यही मेरा हुक्म है। अरे उन लोगों ने इसे कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं तो क्या हुआ? अभी हमारे घर की बहू है, हमारे घर के रीति रिवाज के हिसाब से ही चलेगी ना। सुन, हमारे घर में माँ की इज्जत सबसे बड़ी मानी जाती है। एक काम करो, अभी के अभी अपने मायके जाओ और सब कुछ अच्छे से अपने मायके वालों को बता कर आओ। मैं चली तो जाऊं, लेकिन इतनी देर रात को अकेले कैसे आऊंगी मैं? क्यों अकेली क्यों लौटेगी तू? छोटू नहीं है क्या मेरा? छोटू जाएगा तेरे साथ। क्यों रे छोटू, तू जाएगा नहीं इसे छोड़ने? माँ वैसे मैं सोच रहा था कि पढ़ाई कर लेता हूँ थोड़ी देर। हाँ लेकिन अगर आप कह रही हैं तो मैं चला जाता हूँ। बड़ी पढ़ाई लिखाई कर ली तूने, हैं? जब बहू को लेकर सच में जा, वहां पर पुलिस आई थी, बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर गया होगा। अब इसकी माँ को तो चिंता होगी और इसकी बड़े पापा और बड़ी माँ को तो मौका मिल गया है उसे घर से निकालने का। लेकिन सुन, वहां रुकना नहीं, जल्दी जाना और जल्दी आना, हाँ? और रात को लौटकर पढ़ाई भी करनी है, भूलना मत। हाँ ना, अगर चलना है तो फिर फटाफट जाके तैयार हो और मैं आपको बाहर मिलता हूँ, ठीक है? माँ मैं जाके आता हूँ। रुकना नहीं वहां। वैसे तो माँ मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है जाने की, लेकिन आप बोल रही है बस इसीलिए जा रही हूँ। खबरदार अगर दोबारा ऐसी बातें जबान पर लाई तो। अरे वहां पर माँ इतनी परेशान है, जरा भी चिंता नहीं है तुझे उनकी? जाओ अब। जी। जाओ, जाके तैयार हो जाओ। और तुम खड़ी रहोगी क्या? जाओ रसोई में। वैसे हम यहाँ क्यों रुके? यहाँ क्या है? सरप्राइज है, आओ बताता हूँ। वो पुचका वाला है ना, हाँ? वो मेरा फेवरेट है। आप खाएंगी पुचका? हाँ, इतने दिन से पुचका नहीं खाया मैंने भी। एक सेकेंड, माँ के सामने तो आप बहुत बोल रही थी कि मुझे तो भागा दौड़ी पसंद ही नहीं, मैं तो आना भी नहीं चाहती, ये तो अर्जुन है। अब आपका पुचका खाना है, तब तो आप रुक नहीं रही थी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मैं अपना दिमाग नहीं लगाती ना तो माँ हमें यहाँ आने की परमिशन भी नहीं देती। अच्छा, समझे बुद्धूरा? बहुत मेहरबानी आपकी मोहतरमा। अब पुचका खाते हैं। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था कि आज का डिनर भी हम लोग बाहर ही कर ले। आप प्लीज पुचका खा के अपना पेट मत भर लेना। और मैं सोच रहा था कि माँ को हम यही बोलेंगे जाके कि आपकी माँ ने ना हमें डिनर वहीं करा दिया था, तो इसलिए हमारा पेट भरा। ओके, अब चले? हाँ, अब अच्छा सुनिए, देखिए मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। अगर किसी को भी सच पता चल गया तो क्या होगा? किसको पता लगेगा? कौन बताएगा बताओ?
अच्छा एक काम करो, आप बाद में ना अपनी माँ को कॉल कर लेना, ठीक है? उनको सब कुछ बता दो। एक बार माँ से मिल के आए क्या? हाँ ना, अगर हम लोग अभी गए तो फिर हमारे पास टाइम नहीं बचेगा, सारा टाइम वहीं निकल जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, मैं ऑफिस से कल लौटते हुए माँ से एक बार मिल लूँ। पक्का? पक्का। पहले प्रॉमिस कीजिए आप। प्रॉमिस। अब चले? वैसे मैं सोच रहा था कि अब हमने पुचका तो खा लिया है, अब हम लोग मॉल चलते हैं। हाँ, थोड़ी विंडो शॉपिंग ही कर लेते, कुछ खरीद तो पाएंगे नहीं। या हम लोग मूवी भी देखने जा सकते हैं। व्हाट डू यू से? जैसा आपको सही लगे। वैसे एक अच्छी मूवी लगी हुई है, वो देखने चलते हैं ना प्लीज। चलो। अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था, काफी देर से तो निकले हैं, पता नहीं कहाँ रह गए, पहुंचे कि नहीं। अरे मजली जी वो छोटी बहू के घर में जरा फोन लगा कर दे, वहां पर पहुंचे कि नहीं। अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए था। मामी माँ आप अभी फोन करेंगे? अभी के अभी मतलब? उनके यहाँ फोन लगाने के लिए कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार करना पड़ेगा। चल लगा फोन। नहीं नहीं मामी माँ, वो देखो ना बाहर कितना मौसम भी गड़बड़ है ना, और इतना ट्रैफिक भी होगा, पता नहीं पहुंचे होंगे कि नहीं पहुंचे, इसीलिए बस बोल रही थी। अरे तू अपना दिमाग लगाकर क्यों अपने आप को थकाती है? हाँ, जितना बोला है उतना काम क्यों नहीं करती? लगा फोन। जी जी। अरे अब क्या होगा दीदी, वो दोनों तो वहां गए होंगे ही नहीं, वो दोनों तो कहीं और है ना। ये भगवान, अब एक और नया कांड। आना को फोन करके बताना पड़ेगा कि जल्द से जल्द जैसे भी हो अपने मायके पहुंचे। अभी तो ना ट्रैफिक का बहाना देकर बात टल जाएगी, है ना? क्या हुआ, उठाया फोन? नहीं अभी वो बेल जा रही है। हेलो हेलो मासी माँ, ये लीजिए बात कीजिए मामी माँ से। ला। नमस्ते, अर्जुन की माँ बोल रही हूँ। जी कहिए दीदी। यही वाला है। हाँ जल्दी। अरे एक सेकंड। क्या हुआ? आना, मैं तो भूल ही गया, हमें फोन स्विच ऑफ करना पड़ेगा। जल्दी करो, 10 मिनट लेट हो गए, फालतू में किसी का फोन आ जाएगा ना तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। हाँ मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो। आप कर रहे हैं? हो गया, चले। मेरा बेटा और आपकी बेटी आपके यहाँ पहुंच गई क्या? नहीं तो अभी तक तो नहीं आए। दीदी मेरा दिल सुबह से बहुत घबरा रहा है, ऐसे पुलिस आकर आहाना को उठाकर लेके गई। दीदी कैसी है मेरी बच्ची, कहाँ है वो, ठीक तो है ना? पुलिस तो कब की आके चली गई, आपकी बेटी ने आपको बताया नहीं क्या? नहीं दीदी, आहाना से तो मेरी कुछ बात ही नहीं हुई है। दीदी कहाँ है आहाना, मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। मारूफ, माँ के लिए एक चाय रख देना। हाँ।
ये बड़ी मामी किससे फोन पर बात कर रही है? आना की माँ से बात कर रही है। चाय ले आना। आपकी बेटी तो आप ही से मिलने आई है। कब के गए हैं दोनों? 1 घंटे से ऊपर हो गया, शाम को ही निकल गए थे, अब रात हो गई है, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। नहीं दीदी, आहाना तो यहाँ नहीं आई है। कहीं अकेली कहीं निकल तो नहीं गई? इतनी बड़ी बदनामी सह नहीं पाई होगी। दीदी मैं बोल रही हूँ, मेरी बेटी ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती जिससे आप लोगों का कुछ बुरा हो। बहुत ईमानदार है मेरी आहाना। वो तो इतनी नरम दिल की है कि किसी को कभी चोट पहुंचा ही नहीं सकती। दीदी मेरी इकलौती बच्ची है, पता नहीं कहाँ चली गई होगी। कितनी परेशानी में थे बेचारे, और मैंने कितना डांटा उसे, यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठाया मैंने। अब मेरी बच्ची मेरे पास कभी नहीं आएगी। दीदी आप बताइए ना, आहाना कहाँ है और कैसी है वो, और जमाई बाबू कहाँ है? क्या मतलब है आपका? क्या आपकी बेटी वहां नहीं पहुंची? नहीं दीदी, आहाना सच में यहाँ नहीं आई है। अगर वो आती थी तो मैं क्या आपसे झूठ बोलती थी? क्या बोल रही हो? अच्छा ठीक है, आप अभी फोन रखिए, मैं बाद में बात करती हूँ। लेकिन दीदी क्या बोल रही थी बड़ी मामी? पता नहीं, उसकी माँ तो कह रही है कि वो लोग वहां नहीं पहुंचे, लेकिन छोटू तो यही बोल कर गया है कि वहीं जा रहे हैं। बड़ी मामी, एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन अपना छोटू ना बदल चुका है। शायद अभी आपको उसका बदलाव दिख नहीं रहा है, लेकिन जब तक समझ में आएगा ना, बहुत देरी हो चुकी होगी। वो कल की आई हुई लड़की हमारे छोटू को अपने इशारों पर नचा रही है, और दुख की बात यह है कि वो भी नाच रहा है। अरे लेकिन झूठ बोलने की क्या वजह हो सकती है? और इस वक्त शाम को दोनों कहाँ जाएंगे? माँ एक बात बोलूं, ये भी तो हो सकता है कि वो लोग अभी पहुंचे ही ना हो। बड़ी भाभी, आप घर गृहस्थी संभालती है ना, उसी पर ध्यान दीजिए। बाहर के झमेलों में ना आपको अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। हम मर्दों को ना अच्छे से पता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना समय लगता है, कितना टाइम लगेगा उसके मायके तक पहुंचने में, हमें सब पता है। अरे जितना मर्जी ट्रैफिक जाम हो, इतने में तो 2-4 बार उसके घर आना जाना कर सकते थे हम। यहाँ का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझको बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। तो दोनों गए कहाँ? काफी अच्छी जगह है ना? हाँ। जी मैम। आप कोल्ड ड्रिंक लेंगे? हाँ। ठीक है, आप 2 कोल्ड ड्रिंक कर दीजिए और बाकी का हम देख के बताते हैं। थैंक यू। एक बार फोन करके उनसे पूछ लेते हैं ना, कहाँ है दोनों? कहीं सच में कोई अनहोनी ना हो गई हो उनके साथ। क्या पता उसकी माँ सच बोल रही है या झूठ। आप ना ठाकुर जी, आपका मुंह खुला नहीं कि अनाप शनाप बकना शुरू। अरे क्यों झूठ बोलेगी वो? हाँ, और फिर उसे पता है ना कि उसके झूठ बोलने से उसकी बेटी को ही सजा मिलेगी, तो ऐसा क्यों करेगी भला? बड़ी मामी, वो दोनों गए कहाँ फिर? अरे उसकी माँ ने तो यही बताया कि अभी तक वो लोग वहां पहुंचे नहीं। अब जब तक वो लोग दोनों यहाँ लौट कर नहीं आते, कैसे पता चलेगा कि कहाँ गए हैं? माँ आप कहें तो एक बार फोन लगा कर देखो आना को। तुम ना बड़ी बस अपने काम पर ध्यान दो। आजकल हर बात में टोकने की आदत पड़ गई है तुम्हें। बोल दो जी तेरे मामी। छोटू को फोन कर दो। मामी, मैं फोन करूंगा ना तो वो चिढ़ जाएगा। अरे ऐसे कैसे चिढ़ेगा? तो फोन लगा, और अगर कुछ कहेगा तो बोलना मैंने कहा है। जी। आज तो देवर जी की स्कूटर भी मांग कर लेकर गए। मैंने सोचा बारिश का मौसम है, पिछली बार की तरह बस बंद है, ऑटो बंद है करके कहीं वहीं ना रुक जाए, इसीलिए कहा ले जाए। कहीं दोनों मिलकर पैसे तो नहीं उड़ा रहे होंगे? आज की ये ट्रीट मेरी तरफ से। क्यों? ये क्या बात हुई? हाँ ना, मैं आपको बाहर लेकर आया हूँ, और ये कैंडल लाइट डिनर हम लोग करे ना रेस्टोरेंट में, तो फिर ये ट्रीट तो मेरी होगी। नहीं 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 नहीं, प्लीज अब आप और खर्चे मत कीजिए। हाँ, और खर्चा करेंगे ना तो महीने के अंत में आपको ही खर्चा चलाने में बहुत दिक्कत होगी, और फिर आपको माँ से पैसे लेने पड़ेंगे। और जब आप माँ के पास जाएंगे तब माँ आपसे हिसाब मांगेंगे, तब क्या जवाब देंगे आप? इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे पे करने दीजिए, अभी मेरे पास है।
अच्छा ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, मैं आपको धीरे धीरे करके पैसे चुका दूँ। अरे मैं पहली बार अपने हस्बैंड को ट्रीट दे रही हूँ और वो पैसे भी आप चुकाएंगे, मतलब हद है। आप ना बड़े अनरोमांटिक निकले। बड़ी मामी, पता लगेगा भी नहीं। फोन स्विच ऑफ आ रहा है छोटू का। अरे नहीं, चार्जिंग खत्म हो गई होगी ना शायद, इसलिए। तुमसे पूछा किसी ने? हर बात पे टांग अड़ाने की आदत पड़ गई है तुमको। उल्टूदा वैसे क्या गलत बोल रही है पारो? हो सकता है छोटू भैया का फोन स्विच ऑफ हो गया हो, चार्जिंग खत्म हो गई हो, ये भी तो हो सकता है ना। और इतनी मामूली बात पर इतना गुस्सा होने की तो कोई जरूरत नहीं है। अब माँ, आहना को फोन लगाकर देखते हैं, अभी सब पता चल जाएगा, है ना? लगा आना को फोन। तेरे पास उसका नंबर है ना पुल्टू? मेरे पास उसका नंबर क्यों होगा? और अगर होता भी ना तो मैं उसको फोन नहीं लगाता। माँ मुझे पता है उसका नंबर, मैं लगाऊं फोन? लगा। The number you have called is currently चुप क्यों है? switched off. Please try again later. नहीं उठा रही ना Thank फोन? you. पता था मुझे। स्विच ऑफ बता रहा है। देखा बड़ी मामी आपने? देखा कैसी बदमाशी करके गए हैं? आपको धोखा देकर निकल गए दोनों। उन्हें लगा कि आप तो बहुत भोली भाली हैं, उस लड़की की माँ को फोन करके कुछ पूछेंगे नहीं। लेकिन अगर इस बात का जरा सा भी अंदाजा होता ना उसको, तो अपनी माँ को सब कुछ पहले ही सिखा देती। आपको फोन पर सब रट्टू तोते की तरह झूठ पर झूठ बोलती रहती। इतना बड़ा झूठ कहा मुझसे? इतना बड़ा धोखा दिया मुझे? अब उन्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, इसकी कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी। वैसे हम यहाँ क्यों रुके? यहाँ क्या है? सरप्राइज है, आओ बताता हूँ। वो पुचका वाला है ना, हाँ? वो मेरा फेवरेट है। आप खाएंगी पुचका? हाँ, इतने दिन से पुचका नहीं खाया मैंने भी। एक सेकेंड, माँ के सामने तो आप बहुत बोल रही थी कि मुझे तो भागा दौड़ी पसंद ही नहीं, मैं तो आना भी नहीं चाहती, ये तो अर्जुन है। अब आपको पुचका खाना है, तब तो आप रुक नहीं रही थी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मैं अपना दिमाग नहीं लगाती ना, तो माँ हमें यहाँ आने की परमिशन भी नहीं देती। अच्छा, समझे बुद्धूरा? बहुत मेहरबानी आपकी मोहतरमा। अब पुचका खाते हैं। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था कि आज का डिनर भी हम लोग भारी कर ले। आप प्लीज पुचका खा के अपना पेट मत भर लेना। और मैं सोच रहा था कि माँ को हम यही बोलेंगे जाके कि आपकी माँ ने ना हमें डिनर वहीं करा दिया था, तो इसलिए हमारा पेट भरा। ओके, अब चले? हाँ, अब अच्छा सुनिए, देखिए मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। अगर किसी को भी सच पता चल गया तो क्या होगा? किसको पता लगेगा? कौन बताएगा, बताओ। अच्छा एक काम करो, आप बाद में ना अपनी माँ को कॉल कर लेना, ठीक है? उनको सब कुछ बता दो। एक बार माँ से मिल के आए क्या? हाँ ना, अगर हम लोग अभी गए तो फिर हमारे पास टाइम नहीं बचेगा, सारा टाइम वहीं निकल जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, मैं ऑफिस से कल लौटते हुए माँ से एक बार मिल लूं। पक्का? पक्का, पहले प्रॉमिस कीजिए आप। प्रॉमिस। अब चले?
वैसे मैं सोच रहा था कि अब हमने पुचका तो खा लिया है, अब हम लोग मॉल चलते हैं। हाँ, थोड़ी विंडो शॉपिंग ही कर लेते, कुछ खरीद तो पाएंगे नहीं, या हम लोग मूवी भी देखने जा सकते हैं। व्हाट डू यू से? जैसा आपको सही लगे। वैसे एक अच्छी मूवी लगी हुई है, वो देखने चलते हैं ना प्लीज। चलो। अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था, काफी देर से तो निकले हैं, पता नहीं कहाँ रह गए, पहुंचे कि नहीं। अरे मजली जी वो छोटी बहू के घर में जरा फोन लगा कर दे, वहां पर पहुंचे कि नहीं, अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए था। मैम आप अभी फोन करेंगे? अभी के अभी मतलब? उनके यहाँ फोन लगाने के लिए कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार करना पड़ेगा। चल लगा फोन। नहीं नहीं मामी माँ, वो देखो ना बाहर कितना मौसम भी गड़बड़ है ना, और इतना ट्रैफिक भी होगा, पता नहीं पहुंचे होंगे कि नहीं पहुंचे, इसीलिए बस बोल रही थी। अरे तू अपना दिमाग लगाकर क्यों अपने आप को थकाती है? हाँ, जितना बोला है उतना काम क्यों नहीं करती? लगा फोन। जी जी। अरे अब क्या होगा दीदी, वो दोनों तो वहां गए होंगे ही नहीं, वो दोनों तो कहीं और है ना। ये भगवान, अब एक और नया कांड। आना को फोन करके बताना पड़ेगा कि जल्द से जल्द जैसी भी हो अपने मायके पहुंचे। अभी तो ना ट्रैफिक का बहाना देकर बात टल जाएगी, है ना। क्या हुआ, उठाया फोन? नहीं अभी वो बेल जा रही है। हेलो हेलो मासी माँ, ये लीजिए, बात कीजिए मामी माँ से। ला। नमस्ते, अर्जुन की माँ बोल रही हूँ। जी कहिए दीदी। यही वाला है। हाँ जल्दी। अरे एक सेकंड, क्या हुआ? आना मैं तो भूल ही गया, हमें फोन स्विच ऑफ करना पड़ेगा। जल्दी करो, 10 मिनट लेट हो गए, फालतू में किसी का फोन आ जाएगा ना तो खेला खड़ा हो जाएगा। हाँ मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो। हाँ कर रही हूँ। हो गया, चले। मेरा बेटा और आपकी बेटी आपके यहाँ पहुंच गए क्या? नहीं तो अभी तक तो नहीं आए। दीदी मेरा दिल सुबह से बहुत घबरा रहा है, ऐसे पुलिस आकर आहाना को उठाकर लेके गई। दीदी कैसी है मेरी बच्ची, कहाँ है वो, ठीक तो है ना? पुलिस तो कब की आके चली गई, आपकी बेटी ने आपको बताया नहीं क्या? नहीं दीदी, आहाना से तो मेरी कुछ बात ही नहीं हुई है। दीदी कहाँ है आहाना, मुझे बहुत चिंता हो रही है उसके। मारूफ, माँ के लिए एक चाय रख देना। हाँ। ये बड़ी मामी किससे फोन पर बात कर रही है? आहाना की माँ से बात कर रही है। चाय ले आना। आपकी बेटी तो आप ही से मिलने आई हैं। कब के गए हैं दोनों? 1 घंटे से ऊपर हो गया, शाम को ही निकल गए थे, अब रात हो गई है, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। नहीं दीदी, आहाना तो यहाँ नहीं आई है, कहीं अकेली कहीं निकल तो नहीं गई। इतनी बड़ी बदनामी सह नहीं पाई होगी। दीदी मैं बोल रही हूँ, मेरी बेटी ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती जिससे आप लोगों का कुछ बुरा हो। बहुत ईमानदार है मेरी आहाना, वो तो इतनी नरम दिल की है कि किसी को कभी चोट पहुंचा ही नहीं सकती। दीदी मेरी इकलौती बच्ची है, पता नहीं कहाँ चली गई होगी, कितनी परेशानी में थे बेचारे, और मैंने कितना डांटा उसे, यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठाया मैंने। अब मेरी बच्ची मेरे पास कभी नहीं आएगी। दीदी आप बताइए ना, आहाना कहाँ है और कैसी है वो, और जमाई बाबू कहाँ है? क्या मतलब है आपका? क्या आपकी बेटी वहां नहीं पहुंची? नहीं दीदी, आहाना सच में यहाँ नहीं आई है। अगर वो आती थी तो मैं क्या आपसे झूठ बोलती थी? क्या बोल रही हो? अच्छा ठीक है, आप अभी फोन रखिए, मैं बाद में बात करती हूँ। लेकिन दीदी क्या बोल रही थी बड़ी मामी? पता नहीं, उसकी माँ तो कह रही है कि वो लोग वहां नहीं पहुंचे, लेकिन छोटू तो यही बोल कर गया है कि वहीं जा रहे हैं। बड़ी मामी, एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन अपना छोटू ना बदल चुका है। शायद अभी आपको उसका बदलाव दिख नहीं रहा है, लेकिन जब तक समझ में आएगा ना, बहुत देरी हो चुकी होगी। वो कल की आई हुई लड़की
हमारे छोटू को अपने इशारों पर नचा रही है। पर दुख की बात यह है कि वो भी नाच रहा है। अरे लेकिन झूठ बोलने की क्या वजह हो सकती है? और इस वक्त शाम को दोनों कहाँ जाएंगे? माँ एक बात बोलूं, ये भी तो हो सकता है कि वो लोग अभी पहुंचे ही ना हो। बड़ी भाभी, आप घर गृहस्थी संभालती है ना, उसी पर ध्यान दीजिए। बाहर के झमेलों में ना आपको अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। हम मर्दों को ना अच्छे से पता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना समय लगता है, कितना टाइम लगेगा उसके मायके तक पहुंचने में, हमें सब पता है। अरे जितना मर्जी ट्रैफिक जाम हो, इतने में तो 2-4 बार उसके घर आना जाना कर सकते थे हम। यहाँ का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझको बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। तो दोनों गए कहाँ? काफी अच्छी जगह है ना? हाँ, जी मैम। आप कोल्ड ड्रिंक लेंगे? हाँ। ठीक है, आप 2 कोल्ड ड्रिंक कर दीजिए और बाकी का हम देख के बताते हैं। थैंक यू। एक बार फोन करके उनसे पूछ लेते हैं ना, कहाँ है दोनों? कहीं सच में कोई अनहोनी ना हो गई हो उनके साथ। क्या पता उसकी माँ सच बोल रही है या झूठ। आप ना ठाकुर जी, आपका मुंह खुला नहीं कि अनाप शनाप बकना शुरू। अरे क्यों झूठ बोलेगी वो? हाँ, और फिर उसे पता है ना कि उसके झूठ बोलने से उसकी बेटी को ही सजा मिलेगी, तो ऐसा क्यों करेगी भला? बड़ी मम्मी, वो दोनों गए कहाँ फिर? अरे उसकी माँ ने तो यही बताया कि अभी तक वो लोग वहां पहुंचे नहीं। अब जब तक वो लोग दोनों यहाँ लौट कर नहीं आते, कैसे पता चलेगा कि कहाँ गए हैं? माँ, आप कहें तो एक बार फोन लगा कर देखो आना को। तुम ना बड़ी बस अपने काम पर ध्यान दो। आजकल हर बात में टोकने की आदत पड़ गई है तुम्हें। बोल जी जरा मम्मी। छोटू को फोन कर दो। मम्मी, मैं फोन करूंगा ना तो वो चिढ़ जाएगा। अरे ऐसे कैसे चिढ़ेगा? तो फोन लगा, और अगर कुछ कहेगा तो बोलना मैंने कहा है। जी। आज तो देवर जी की स्कूटर भी मांग कर लेकर गए। मैंने सोचा बारिश का मौसम है, पिछली बार की तरह बस बंद है, ऑटो बंद है करके कहीं वहीं ना रुक जाए, इसीलिए कहा ले जाए। भाई दोनों मिलकर पैसे तो नहीं उड़ा रहे होंगे? आज की ट्रीट मेरी तरफ से। क्यों? ये क्या बात हुई? हाँ ना, मैं आपको बाहर लेकर आया हूँ और ये कैंडल लाइट डिनर हम लोग करे ना रेस्टोरेंट में, तो फिर ये ट्रीट तो मेरी होगी। नहीं 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 नहीं, प्लीज अब आप और खर्चे मत कीजिए। हाँ, और खर्चा करेंगे ना तो महीने के अंत में आपको ही खर्चा चलाने में बहुत दिक्कत होगी और फिर आपको माँ से पैसे लेने पड़ेंगे। और जब आप माँ के पास जाएंगे तब माँ आपसे हिसाब मांगेंगे, तब क्या जवाब देंगे आप? इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे पे करने दीजिए, अभी मेरे पास है। अच्छा ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, मैं आपको धीरे धीरे करके पैसे चुका दूँ। अरे मैं पहली बार अपने हस्बैंड को ट्रीट दे रही हूँ और वो पैसे भी आप चुकाएंगे, मतलब हद है। आप ना बड़े अनरोमांटिक निकले। बड़ी मम्मी, पता लगेगा भी नहीं। फोन स्विच ऑफ आ रहा है छोटू का। अरे नहीं, चार्जिंग खत्म हो गई होगी ना शायद, इसलिए। तुमसे पूछा किसी ने? हर बात पे टांग अड़ाने की आदत पड़ गई है तुमको। उल्टूदा वैसे क्या गलत बोल रही है पारो? हो सकता है छोटू भैया का फोन स्विच ऑफ हो गया हो, चार्जिंग खत्म हो गई हो, ये भी तो हो सकता है ना। और इतनी मामूली बात पर इतना गुस्सा होने की तो कोई जरूरत नहीं है। अब माँ, आहना को फोन लगाकर देखते हैं, अभी सब पता चल जाएगा, है ना? लगा आना को फोन। तेरे पास उसका नंबर है ना पलटू? मेरे पास उसका नंबर क्यों होगा? और अगर होता भी ना तो मैं उसको फोन नहीं लगाता। माँ, मुझे पता है उसका नंबर, मैं लगाऊं फोन? लगा। The number you have called is currently चुप क्यों है? switched off. Please try again later. नहीं उठा रही ना Thank फोन? you. पता था मुझे। स्विच ऑफ बता रहा है। देखा बड़ी मम्मी, आपने देखा कैसी बदमाशी करके गए हैं? आपको धोखा देकर निकल गए दोनों। उन्हें लगा कि आप तो बहुत भोली भाली हैं, उस लड़की की माँ को फोन करके कुछ पूछेंगे नहीं। लेकिन अगर इस बात का जरा सा भी अंदाजा होता ना उसको, तो अपनी माँ को सब कुछ पहले ही सिखा देती।
आपको फोन पर सब रट्टू तोते की तरह झूठ पर झूठ बोलती रहती। इतना बड़ा झूठ कहा मुझसे, इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। अब उन्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, इसकी कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।